You always want what you can't have, and what you have you can. But still, my heart, the moment I laid eyes on it. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि एयरपोर्ट प्रो पाकिस्तान के अंदर 50,000 के अंदर आपको अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या आपको 50,000 के अंदर इन एयरपोर्ट प्रो को खरीदना चाहिए जो कि आपको एप्पल की तरफ से दिए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं इसके अंदर कुछ ऐसे खास फीचर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉइज कैंसलेशन मोड और कुछ ऐसे फीचर्स जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, जिनकी वजह से आपका दिल करेगा वो 50,000 पे खर्च हो। उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ऐसी चीजें जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई और ये वाकई इसके अंदर अनोइंग चीजें और आपका दिल करेगा कि भाई एयरपोर्ट 2 ही इससे बेहतर है, प्रो की तरफ क्यों जाना। आज इसका बेसिकली हम रिव्यू करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कि आपको एयरपोर्ट प्रो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और घंटी का बटन दबाने से आपको इसी तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो यहाँ पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग देखना बहुत जरूरी है। उसके बगैर रिव्यू देने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि आपने अनबॉक्सिंग बहुत ज्यादा मतलब डिमांड की होती है कि अनबॉक्सिंग चाहिए ही चाहिए, तो अनबॉक्सिंग पहले देख लो। उसके बाद रिव्यू की तरफ चलते हैं और जान लेंगे आपको क्या क्या फीचर्स इस हैंड फ्री के अंदर, या एयरपोर्ट आप कह लें हैंड फ्री कह के, मतलब कुछ लोग गुस्सा कर जाएंगे एप्पल वाले कि हैंड फ्री को क्या दिया। यहाँ आप एयरपोर्ट की तरफ जाने चलते हैं, बाद में इसका रिव्यू करेंगे, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स वाकई आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ दोस्तों अनबॉक्सिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपको डिब्बे के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। और ये डिब्बे का जो डिजाइन है, मतलब कि आपको जो फर्स्ट लुक है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो आपको कैसा देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आपको बता चलूँ बैक की तरफ आपको एयरपोर्ट प्रो लिखा देखने को मिलता है और यहाँ इसकी कुछ शेप बनी हुई है। कुछ पहले डब्बी की शेप में आते थे, अब साबन जैसी शेप में आ रहे हैं, मतलब कि थोड़े से लंबे कर दिए हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं ये कैसी आपको फर्स्ट लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ हमारी तलवार आ चुकी है, इससे ओपन कर लेते हैं। तो जब हम 50,000 की कोई हैंड फ्री ओपन करते हैं तो आपको ये भी डर होता है कि डब्बा ना ख़राब हो जाए, क्योंकि डब्बे की कीमत उसमें 5-6 हज़ार होगी। तो इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो चलो जी, ओपन। तो यहाँ मुझे लग रहा है मुझे 2 हाथ लगाने की ज़रूरत है और ये ओपन हो चुका है। यहाँ तो मैं आपको बता चलूँ, पहले आपको लिखा मिलता है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। डिब्बा ओपन करने के बाद पहले नंबर पे आपको लिखा मिलता है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो इस बुकलेट को उठा लेते हैं। तो इसके नीचे जो एयरपोर्ट्स हैं, तो इसके नीचे पहले आपको जो है कुछ एयरपोर्ट्स प्रो इस तरह कुछ बुकलेट्स मिल जाती हैं, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि इसको कैसे चलाना है। तो काफ़ी बड़े हैं, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम उस तरह ही चला लेंगे इसे, नो टेंशन। तो इसके अलावा कुछ और भी आपको मतलब कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं। तो आगे चलते हैं मेन यूनिट की तरफ। यहाँ आपको जो है मेन एयरपोर्ट प्रो, आ जा ऊपर आ जा। तो यहाँ आपको मेन एयरपोर्ट प्रो देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव मतलब कि थोड़े से मतलब कि शापर के अंदर आते हैं। अब शापर ही कह सकता हूँ इसे, और आसान अल्फाज में इसे कुछ नहीं कह सकता। तो इसे साइड पे रख लेते हैं और देख लेते हैं आपको डिब्बे के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, ये नीचे कुछ एरोस दी गई है, अगर हम इसको पकड़ेंगे यहाँ से, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमको जो है बैक की तरफ ईयर इसको कहाँ कहें, ईयरबड्स कहें मेरे ख्याल में, जो आपके कान के साइज़ से मतलब कि आपकी कान की जो मोहरी है उसके साइज़ से फिट होंगे। तो यहाँ आपको स्मॉल साइज़ और लार्ज साइज़ दिया गया है, ये L और S लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल मीडियम साइज़ इसके ऊपर लगा हुआ है ऊपर। तो यहाँ आपको जो है स्मॉल और लार्ज साइज़ इसके अंदर दे दिया गया है। तो यहाँ हम इसको साइड पे रखें तो नीचे आपको लाइटनिंग टू टाइप सी पोर्ट देखने को मिलती है, मतलब कि लाइटनिंग टू टाइप सी केबल। तो डिब्बे के अंदर दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है, बस आपको मेन यूनिट देखने को मिलता है, कुछ ये आपके कानों के लिए जो फिट आएगी वो भी देखने को मिलती है, और यहाँ एक केबल आपको देखने को मिलती है, मतलब कि टाइप सी टू लाइटनिंग केबल। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका डिज़ाइन ऐसा क्यों है, मतलब कि आपको ये चीज़ क्यों दी गई है यहाँ। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, इस एयरपोर्ट के अंदर आपको एयरपोर्ट प्रो के अंदर बहुत कमाल फीचर्स मिलते हैं, जैसे एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, और यहाँ साथ ही साथ आपको सराउंड मतलब कि एक नाम दिया गया है कि ट्रांसपेरेंसी साउंड। तो बहुत कमाल फीचर्स उसे भी चेक करेंगे वो कैसे वर्क करते हैं और आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और एयरपोर्ट को देख लेते हैं चला के हमको कैसा जो है मुकम्मल एक्सपीरियंस ये एयरपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये खुलना कहाँ से है, एप्पल के प्रोडक्ट्स की हमें ज़्यादा आदत नहीं है, तो इस वजह से एप्पल एक्स मैक्स भी पहली बार मैंने अपने लिए लिया है, तो
हम इसको साइड पे कर देते हैं, बाकी चीज़ों को देख लेते हैं कि एयरपोर्ट कैसे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों मेन यूनिट हमारे पास आ चुका है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, फ़ोन के साथ सेटअप कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा आपको देखने को मिलता है। यहाँ बैक की तरफ आपको बटन दिया गया जहाँ से आप इसे मतलब कि चला सकेंगे। तो मैंने इसको मतलब चला लिया है, लेकिन मैं अपना आईफोन इसके करीब लेके जाता हूँ और देखता हूँ कि ये मेरे आईफोन के साथ पेयर हो पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ मैंने अपना आईफोन रख दिया है, ये मैंने अपना आईफोन रख दिया है और देखता हूँ इसके साथ पेयर कैसे हो पाते हैं, क्या आपको सिचुएशंस करनी पड़ेगी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों आपको बताया गया है कि भाई जी जो आपकी एसेसरी है ये अप टू डेट है, अपने मोबाइल को भी अप टू डेट करें, वरना एसेसरी को चलाना भूल जाएं तो मोबाइल को अपडेट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ दोस्तों बहुत ही घंटे लगने के बाद जो है यहाँ अपडेट हो चुका है आईफोन मेरा। तो यहाँ जिसमें वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और यहाँ देखते हैं कि ईयरबड को ओपन करने पे हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों मैंने ईयरबड ओपन करके अपने आईफोन के पास ले गया हूँ। तो यहाँ दोस्तों नोट योर एयरपोर्ट्स प्रो, तो यहाँ आ गया है एयरपोर्ट प्रो नोट कनेक्टेड टू दिस फोन। तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। आप देख सकते हैं मुकम्मल यहाँ पूरी डायग्राम शो हो रही है कि एयरपोर्ट प्रो आपके आ चुके हैं। यहाँ मैं कनेक्ट करूँगा और यहाँ उन्होंने बताया कि इस बटन को होल्ड करें। तो इस बटन को होल्ड करें, पीछे बटन है, इसको हम होल्ड करके रखेंगे। तो इसको होल्ड करके रखा और ये कनेक्टिंग पर्पज स्टार्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसी चीज़ के पैसे हैं जो एयरपोर्ट घूम रहा है और ऊपर आ रहा है और सारा कुछ बता रहा है कि मीडिया कंट्रोल कैसे हैं, क्या ये है, क्या ये है। आपको यहाँ जो है सेंसिटिव बटन मिलते हैं, टच सेंसिटिव बटन मिलते हैं। अगर आप बात करते हैं एयरपोर्ट्स के अंदर, आप देख सकते हैं आपको यहाँ क्लिक करना है और आप चीज़ें मीडिया कंट्रोल्स है वो कर पाएंगे। और यहाँ बताया गया है कि कंट्रोल कैसे करना है, सारा कुछ कंट्रोल सेंटर ओपन हो गया है यहाँ। तो कंट्रोल सेंटर के ऊपर जाते हैं हम और देखते हैं कि कहाँ आ गया कंट्रोल सेंटर। तो ये आप देख सकते हैं 100% चार्ज है हमारा और जो हमारा बॉक्स है वो 46% चार्ज है, यहाँ शो हो रहा है वो कहता। तो इसको हम छोड़ देंगे, पहले एयरपोर्ट निकालेंगे क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ मुझे लग नहीं रहा है एयरपोर्ट कनेक्ट हो चुके हैं, यहाँ ऑप्शन नहीं आया अभी, लेकिन हम इस कान में लगा के देखते हैं कि एयरपोर्ट कनेक्ट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। तो मेरे कान में लगाते ही एयरपोर्ट कनेक्ट हो चुके हैं। तो इसकी आवाज़ को फुल कर लेते हैं और कुछ प्ले करके देखते हैं कि हमें कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ अभी जो ये मूड चल रहा है, मुझे बाहर की कुछ आवाज़ें बहुत कम सुन रही हैं, तो इसका मूड को चेंज करना पड़ेगा मुझे। मूड नॉइज़ कैंसिलेशन वाला चल रहा है, अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सा हो गया है, ये समझ नहीं आ रही क्या करना है। अगर ट्रांसपेरेंसी में कर दूँ तो ओह क्या बात है, ट्रांसपेरेंसी क्या बात है। यहाँ दोस्तों मुझे बाहर की आवाज़ अपने कानों से भी ज़्यादा सुन रही है, तो यहाँ कमाल हो गया है। अगर मैं इसको उतार के देखता हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये आवाज़ को बाहर से पकड़ के अंदर मेरे कान में ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब एम्पलीफाई कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों इसके अंदर ऐसा माइक्रोफोन है जो आपकी आवाज़ को कैप्चर करके, बाहर की आवाज़ को कैप्चर करके आपके कान में साफ करके एम्पलीफाइज करता है। और काफ़ी मतलब कि ये कमाल का फीचर है। अगर आप बाहर की आवाज़ें भी सुनना चाहते हैं, म्यूज़िक भी सुनना चाहते हैं, यही है जो एयरपोर्ट प्रो की खासियत है। एक तो नॉइज़ कैंसिलेशन इसकी, और यहाँ जो है आपको नॉर्मल मोड मिलता है। नॉर्मल मोड का ज़्यादा मज़ा नहीं है, ये तो मतलब कि गुप चुप पता नहीं लग रहा है क्या कर रहे हैं। नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो बाहर की आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, नॉइज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। साथ साथ ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी से आप आसानी के साथ जो है बाहर की आवाज़ भी सुन सकते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ जो है माइक के थ्रू बढ़ के अच्छी हो के आगे जा रही है, तो माइक भी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। तो यहाँ हम इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं, कोई म्यूज़िक वगैरह प्ले कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको कैसी ये मतलब कि वॉइस क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ मैंने एक सॉन्ग प्ले कर लिया है, तो मैं देख लेता हूँ कि कैसी वॉइस क्वालिटी है इसकी। वैसे मैंने आवाज़, ओह क्या बात है, हम इसको सारे मोड्स में चला के देखेंगे। अभी तक तो मुझे बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही। दोस्तों पहले स्पेक्स के हवाले से मैं कुछ आपको गाइड करता चलूँ। इसके अंदर जो मेन हाइलाइट्स जो एप्पल की तरफ से दी गई हैं वो ये है कि इसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत कमाल की दी गई है आपको। तो नॉइज़ कैंसिलेशन वाकई जो है बहुत कमाल की है, मैंने टेस्ट आउट की। जब नॉइज़ कैंसिलेशन आप ओपन कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पहाड़ों में चलेंगे और आपके कान जो सुन हो गए। मुकम्मल नॉइज़ कैंसिलेशन, बाहर की जो आवाज़ है बिल्कुल भी आपके कानों में नहीं जाएगी। उसके अलावा दोस्तों तो आपके करीब बंदा बैठा है उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ जाएगी, बस ये नॉइज़ वगैरह जितना भी शोर होता है, जो सारा पोल्यूशन होता है शोर वाला, मतलब कि नॉइज़ पोल्यूशन, वो सारा रुक जाएगा और आपकी जो कान है वो बिल्कुल एक नॉइज़ से पाक हो जाएगी। दोस्तों अगली बात मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड जो लॉन्च किया गया, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बेसिकली अभी मैं ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कोई भी हैंड फ्री लगाई हुई है, कोई भी हेडफोन लगाया हुआ, क्योंकि यहाँ ये इसके अंदर जो माइक्रोफोन्स हैं बाहर वाली साइड पे, ये आपकी आवाज़ को एम्पलीफाई करके आपके कान तक पहुँचाते हैं और आपकी आवाज़ जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। और यहाँ थोड़ी थोड़ी नॉइज़ भी कट आउट कर देते हैं
जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी मोड वाला फीचर है ये भी काफ़ी कमाल का लगा मुझे। और अगर दोस्तों डिज़ाइन के बारे से बात करें, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। थोड़ी डब्बी इन्होंने जो है चोरी कर दी है, लेकिन उसके अलावा डिज़ाइन बहुत कमाल है। आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी कि डब्बी थोड़ी सी चोरी क्यों कर दी है। मेरी पॉकेट तो स्पेशल एयरपोर्ट के लिए थी, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग केस के साथ आपको 50,000 तक मिल जाती है। पहले इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा आई थी, अब कम हो रही है और कहा यह जा रहा है कि मज़ीद कम होगी, क्योंकि अगर आप बात करते हैं आउट ऑफ कंट्री की तो आपको $249 के अंदर देखने को मिलती है। अगर आप प्राइस को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो वो 40,000 के करीब मिलती है। तो मुझे लगता है कि 40,000 के करीब आनी चाहिए, लेकिन अभी जो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो जल्द ही उम्मीद है कि प्राइस इसकी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं आसानी के साथ। उसी अगर डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन काफ़ी कमाल है, काफ़ी छोटे ईयरबड्स कर दिए गए हैं। अगर आप बात करते हैं ये तो बड़ी चीज़ है, ऊपर आगे एयर टिप्स जो हैं और यहाँ ऊपर से यहाँ स्पीकर वगैरह लगे हुए, ये बड़े बड़े हैं, लेकिन ये तो आपके कान में चले जाएंगे। जो बाहर रहेंगे ये छोटे छोटे जो जिसे डंडियाँ कह सकते हैं, ये जो है बहुत छोटी कर दी गई पहले की निस्बत और थोड़ी सी मोटी है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे यहाँ एक चीज़ मुझे देखने को मिली, जो ट्रांसपेरेंसी मोड है ये एक हद तक काम करता है। एक हद तक से मुराद ये है कि अगर आप आवाज़ को 50% 60% तक रखते हैं तो आपका ट्रांसपेरेंसी मोड काम करेगा। मतलब कि आपको बाइक की आवाज़ें भी सुनेंगी, साथ बंदा जो बैठा है उसकी आवाज़ें भी सुनेंगी। लेकिन अगर आप आवाज़ को फुल कर लेते हैं, 100 पे कर लेते हैं, 80-90 पे कर लेते हैं, तो आपको ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो साथ वाला बंदा बैठा है वो जो मर्जी कीजिए आपको नहीं सुनेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाउड है इनकी आवाज़। इसके अंदर जो बेस का इजाफा किया गया है, ट्रबल को बढ़ाया गया है और काफ़ी कमाल की आवाज़ आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको पता है कि आपको जो है सिलिकॉन एयर टिप्स दिए गए, जिसकी वजह से नॉइस कैंसिलेशन और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो आगे अगर बात करें हम यहाँ आपको जो है, जी हाँ दोस्तों, ज़रूर इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन और वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव की गई है। मतलब कि इसके अंदर जो म्यूजिक क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव की गई है। इसके अंदर जो बटन्स हैं, मतलब कि आपको पता है कि टच सेंसिटिव बटन आपको पहले एयरपोर्ट के अंदर देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ आपको एक फिजिकली बटन दिया गया है। वो महसूस नहीं होता है फिजिकली बटन, लेकिन वो वाकई फिजिकली बटन है। अगर आप यहाँ से इस तरह टच करेंगे और आप दबाएंगे तो वो फिजिकली बटन चल पड़ता है, तो आप दोबारा दबाएंगे तो वो फिजिकली बटन, मतलब कि आपको महसूस होता है कि इसके अंदर कोई बटन है जो दबाने पे थोड़ा सा मतलब कि चल रहा है, थोड़ा सा मतलब कि आपको आवाज़ आ रही, टिक की आवाज़ आती है। तो एक और यहाँ कौन इसका ये है, एक बुरी बात मुझे ये लगी कि आपको 2 हाथों की ज़रूरत पड़ती है कोई भी काम करने के लिए। मतलब कि आप एक हाथ से इस तरह नहीं कर पाएंगे, अब आपको 2 हाथों की ज़रूरत पड़ेगी और आप एक जगह है वहाँ बटन लगा हुआ है तो वहाँ क्लिक करके आपको जो है कोई भी चीज़ ऑन या ऑफ करनी पड़ेगी, या डबल क्लिक करके कोई भी सॉन्ग फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो करना पड़ेगा। बाकी उसको दबाना बहुत आसान है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप हल्का सा उसके हाथ रख के जो मतलब प्रेस करते हैं तो वो चल पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रेस करने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये फिजिकल बटन है, ये कोई टच सेंसिटिव बटन आपको नहीं दिए गए हैं। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए कि ये आपको 50,000 के अंदर कैसा पैकेज देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एयरपोर्ट 2 के अगर कंपैरिजन के अंदर इसको रखा जाए तो यहाँ आपको जो है सिर्फ 3 चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क देखने को मिलती हैं। पहला तो ये सिलिकॉन एयरबड्स और इसकी जो साउंड क्वालिटी है, और उसका दोस्तों दूसरा ये है कि नॉइस कैंसिलेशन का फीचर और यहाँ आपको जो ट्रांसपेरेंसी मोड का फीचर दिया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन का चेंज देखने को मिला है। बाकी जो है तकरीबन वही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसके अंदर 3 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो बिल्कुल ऑकवर्ड लगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं है। वो ये था कि इसका तो पहला बटन है जो कि फिजिकली लगा दिया गया अंदर वाली साइड पे। वैसे अच्छी पोजीशन है, अगर बंदा एक बार 2 बार इसको इस्तेमाल करेगा तो सीख जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ थी बिल्कुल ठीक थी। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको मतलब कि 2 हाथों की इस तरह की जरूरत नहीं है। किसी टाइम आप चल रहे होते हैं, आपका इस तरह हाथ हिलेगा तो आप कैसे बटन दबाएंगे, आपको रुक के दबाना पड़ेगा, वो ये होता था बस, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ बहुत ही अच्छी नहीं लगी मुझे। उसके अलावा यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो करीब से अगर आवाज़ ऊंची कर लेते हैं तो ये वर्क नहीं करता है। अगर कोई ऐसा मतलब कि सॉफ्टवेयर अपडेट आए जो इसके थ्रू ये वर्क करे, फिलहाल जो ट्रांसपेरेंसी मोड है बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अच्छा वर्क कर रहा है। जैसे आप मैं बैठा हुआ हूँ अभी कमरे में, मुझे अपनी आवाज़ अच्छी तरह सुन रही है, बाहर की आवाज़ें सुन रही है, सारा कुछ मतलब सुन रहा है। लेकिन जब मैं कोई चीज़ प्ले कर लूँगा इसके अंदर फुल आवाज़ में तो कुछ भी नहीं सुनेगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट मोड का वहाँ मतलब खत्म हो जाता है। दोस्तों ओवरऑल काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छे ये आपको ईयरबड्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इस तरह की टेक्नोलॉजी के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा दें। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आपको वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।